मेरी सतह बहुत बुलंद है। मैंने इन लोगों को पढ़ा है, ईमानदारी से पढ़ा, और इनके असल दफ्तर मैंने कंगाले कि शिया कहां से चले और इनके आलम क्या। मैं अल्लाह को गवाह करके कहता हूं कि उनमें बड़े बड़े फाजल पैदा हुए, उनके पाए का एक भी नहीं आप दिखा सकते। बाकी सहाबा को बुरा कहते हैं जो उन्हें पता चला, कहना ही है ना, जिन्हें पता चला कि फातिमा को मारा हजरत उमर ने, उनके बाजू तोड़ा और उनके बच्चा पेट से गिराया, वो क्यों ना बुरा करते। अब ये सही है ये गलत, रोते रहे आप, किताबों में लिखा। आप कहेंगे इसकी सनद ज़ईफ़ है, वो कहते हैं क्या, हमें एतबार किताबों में रावियों ने मेरे भाइयों लिख दिया सब कुछ, अब शिया उससे जान नहीं छुड़ा सकते। मुझे तोलना है ना, मुझे तराजू तारीख है। मेरे वालिद साहब को तोलना है, तराजू बोलो तो सही यार। मेरे उस्ताद को तोलना है, तराजू क्या है, तारीख। कायद आजम को तोलना है, किस पे तोलोगे, तारीख के तराजू पर। अल्लामा इकबाल को तोलना है, तारीख के तराजू पर। जनरल जियाउल हक को तोलना है, तारीख के तराजू पर। जुल्फकार अली भुट्टो को तोलना है, तारीख के तराजू पर। जहांगीर, आलमगीर, शाहजहां, इनको तोलना है, तारीख के तराजू पे तोलना है। सहाबा को तारीख के तराजू पे नहीं तोलना, कुरान के तराजू पे तोलना है। उनके लिए तराजू अलग है, वो तारीख पे नहीं तुलेंगे, वो तारीख पे नहीं तुलेंगे, तारीख के तराजू पे नहीं तुलेंगे, कुरान के तराजू पे। तुम कहां तोलते फिरते हो, किताबों में। एक बंदा सर्राफ के पास जाए, सुन्नार के पास, उसे कहे मैंने कंगन बनाने, बालियां बनानी, अंगूठियां बनानी, सोने का जेवर बनाना। मेरी बात आपने गौर से सुननी है, और मैं आधी बात करूं ना तो आप समझ जाएं मैं कहना क्या चाहता हूं। यह है मजा। मैं भी खुश हूंगा कि मेरे मुक्तदियों को समझ आ गई है, वे आखना की चाहता। आप गए सर्राफ के पास, आपने कहा मैंने कुछ जेवर बनाने सोने के, लेकिन मैंने सोना तुलवाना टाल पे है। लेना मैंने सोना है, लेकिन मैंने तुलवाना टाल पे है। सर्राफ कहेगा पागल हो, टाल ते तुलदियां नहीं लकड़ियां, टाल ते तुलदे नहीं पत्थर। सोने दे तोलन वास्ते अलग तराजू है। सारी उम्मत के उलमा, फुकहा, आइम्मा, बादशाह तारीख के तराजू पे तुलेंगे, सहाबा कुरान के तराजू पे तुलेंगे। इस तराजू पे तोलना है उनको। तुम फिरते हो सोना तुलवाते टाल पर, फुला किताब ने यूं लिखा है और फुला मुहद्दिस ने यूं लिखा है, फुला मुअर्रिख यूं कहता है। मुअर्रिख कौन होता है? सारी धरती, ये सारी जमीन मुअर्रिख तबरी जैसे लोगों से भर जाए। काबा के रब की कसम है, हजरत मुआविया के पांव के नीचे लगने वाले मिट्टी के एक जर्रे का भी मुकाबला नहीं हो सकता। तू तबरी उठाए फिरता है, तबरी उठा के तू मुआविया पे तनकीद करता है, इब्ने कसीर उठा के मुआविया पे तनकीद करता है। फुला मुअर्रिख ने यूं लिखा है। तबरी ने हजरत दाऊद के बारे में क्या लिखा है? तबरी ने हजरत यूसुफ और जुलेखा के बारे में क्या लिखा है? तबरी ने मेरे नबी और नबी पाक की फूफी जात बहन ज़ैनब के बारे में क्या लिखा है? तबरी तो नबियों को माफ नहीं करता। उधर तू क्यों नहीं जाता? जब वो हजरत दाऊद की अमानत पे हमला कर रहा है, हजरत यूसुफ की दियानत पे हमला कर रहा है, मेरे प्यारे पैगंबर की नजर हया पे हमला कर रहा है। मैं तुम्हें सुनाना भी नहीं चाहता कि उसने ज़ैनब और नबी पाक के बारे में क्या लिखा है, कि मेरे आका ज़ैनब के घर गए थे। उस तबरी की बात करते हो, सहाबा पे तनकीद करता है, फुला आलिम ने यूं लिखा, फुला आलिम ने यूं लिखा। तुम सही नहज पे आओ। सहाबा को देखना है तो कुरान में देखो। एक और बात हर जगह पे कह रहा हूं। एक नौजवान था, यह भी मैं आधी बात करूं तो आप समझ जाए मैं कहना क्या चाहता हूं। एक नौजवान था,
वो किसी शायर का शागिर्द हो गया। शायर बड़ा था, शेर बड़े कहता था वो। तो शायर जब कोई शेर कहता ना, अपने शागिर्द को कहता, ऐ शेर सोनो, ये 1000 रुपये दा है ही। वो शेर लिखता, नीचे लिखता 1000 रुपए का। फिर जाता, शायर कहता, एक और शेर है, ये सुन, ये 500 रुपये दा ही। वो शेर लिखता, नीचे लिखता 500। एक दिन मां ने पूछा, वो कुछ करदा कराना भी है कि यही फिरदा रहना? उस आके अम्मा बड़े पैसे, कापी हजारां नाल भरी पई। मां कहती है जा सब्जी लेके। ये सब्जी वाले के पास गया, इसने सब्जी ली 300 रुपए की, और 500 रुपए वाला शेर फाड़ के उस सब्जी बेचने वाले को कहता है, ए 300 अपने कट ले, 200 मन वापस कर। किसके पास गया? शेर दिखाने। शेर दिखाने जा किसके पास रहा है? समझ तो जाना चाहिए आपको। शेर दिखाने के लिए गया सब्जी बेचने वाले के पास। उसका क्या, जा जा पागल आदमी, शेर 500 रुपए का है, पैसे लेके आ। ये गया, इसने अपने उस्ताद को कहा, उस्ताद जी तुसी कहंदे 100,000 रुपए का शेर है, 500 का शेर है, आए 2 किलो टमाटर भी नहीं। उसका क्या कहने विखाए आई, मेरे शेर किसको दिखाए हैं? उसने कहा सब्जी बेचने वाले को। उसका क्या, किसी सुखन शनास नु विखा। सब्जी बेचने वाला की जाने मेरे शेरां दी कदर। तुम सहाबा को लेके जा रहे हो सब्जी बेचने वालों के पास, और उन्हें कहते हो ये शेर 1000 रुपए का है, ये शेर 500 रुपए का है। शायर ने कसीदा लिखा, उसने कहा बादशाह के दरबार में जा, ये कसीदा पढ़ बादशाह के दरबार में। उसने कसीदा पढ़ा, बादशाह सुखन शनास था, अहले अदब था। उसने 10,000 दीनार इनाम में दे, कदरदान था। तुसी भी सहाबा नू परखण वास्ते सब्जी बेचने वाले कोल पहुंचे हो, उनको क्या पता है? इधर आ, सुखन शनास के पास जा, वहां पता चले कि कदर कीमत क्या है। सहाबा किताबी शख्सियात नहीं है। बोलो कौन सी शख्सियात हैं? कुरानी शख्सियात। यूं ही हमारे नौजवान मुतासिर होते रहते, मुआविया के बारे में बदगुमानियां अपने दिलों में पैदा करते रहते हो। सहाबी के बारे में अपने उस गुरु को कहो, इनकार कर मुआविया की सहाबियत का, कहो से इनकार करके मुआविया सहाबी नहीं, कर इनकार, जुरत कर। तू क़यामत की सुबह तक जुरत नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। तू जुरत करके देख, मैं बुखारी से साबित कर दूंगा कि मुआविया सहाबी। तू जुरत करके देख। सिर्फ सहाबी नहीं है, 7 हिजरी में उम्रतुल क़ज़ा में जब मेरे नबी मरवा पे बैठे थे और आपने उम्रे का आखिरी काम हिजामत करवाना, बाल तरशवाना, ये बाकी रह गया था। उठा बुखारी, किताबड़ियां उठाए फिरता है। सारे सहाबा मौजूद थे मरवा पे बैठे हुए। फतह मक्का से 1 साल पहले, कब बोलो, फतह मक्का से 1 साल पहले मरवा पे बैठे हुए मेरे आका की जुल्फें काटने वाले का नाम मुआविया है। ये ज़हन में नहीं आता कभी लोगों को यह भी सुनाना, बुखारी की यह रिवायत पेश करना लोगों के सामने, या तो इनकार कर कि मुआविया सहाबी नहीं, फिर तबर्रा कर, फिर तनकीद कर। और अगर सहाबी है ना, तू भी कहता है कि सहाबी तो है, मैं सहाबियत का कायल हूं। अगर सहाबी मानता है ना, फिर रब का हुक्म मान। रब ने सूरत हदीद में कहा, कुल्लन, कहो जरा, कुल्लन का माना मुआविया नहीं, मुआविया नहीं। शर्म कर, तुझे अपने अंजाम का पता है?
मुझे अपने अंजाम का पता है। किसी आलिम को देवबंदी बरेलवी अहले हदीस किसी को अपने अंजाम का पता है? तू अपनी नबेड़ मियां, मुआविया को छोड़, उसके साथ अहकमुल हाकिमीन ने वादा किया है, कुल्लन कुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना। फतह मक्का से पहले ईमान लाएं या फतह मक्का के बाद ईमान लाएं, जन्नत का वादा मैंने सबसे कर लिया है। या तो इनकार कर, मुआविया साहबी नहीं कर, इनकार नहीं करता, कहते नहीं साहबी है, साहबियत का भी कायल हूं, लेकिन ये काम गलत किया, ये काम गलत किया। साहबियत का कायल है ना, तो फिर रब का हुक्म मान, रजी अल्लाहु अन्हुम व रजू अन्हु अद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहार। ये रजा तुझे और मुझे इंशाअल्लाह जन्नत में जाने के बाद मिलेगी। सहाबा पे तनकीद करता फिरता है जिन्हें रब की रजा इसी दुनिया में मिल गई। तुझे इतना भी ख्याल नहीं आता किन पे तनकीद करता फिरता है, जिनके बारे में कुरान कहता है रज़ी अल्लाहु अन्हुम। पढ़ो आगे, अद्द लहुम जन्नातिन। कैसे बयान करूं यार, अद्द लहुम, इसको कैसे बयान करूं? एक जुमला अक्सर इस मौके पे कहा करता हूं, आज फिर कहता हूं, कोई नए आदमी आए तो वो इसकी लज्जत महसूस करें। सहाबा की मोहब्बत आप सबके दिल में। सहाबा हमारे मोहसिन हैं, हमें कुरान पहुंचा सहाबा के जरिए, हमें आका के फरमान पहुंचे। क्यों भाई, पहला रावी कौन होता है? नबी पाक से नकल करने वाला कौन होता है? सहाबी। हदीसें पहुंची किसके जरिए? अगर उनमें से एक भी झूठा हो गया ना, कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। ना कुरान, ना तौहीद, ना रिसालत, ना सुन्नत, ना नमाज के अरकान, ना अहकाम, ना खत्म नबुव्वत, कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए अल्लाह ने उनको अपनी रजा की सनद दी, तकवे की सनद दी, फलाह की सनद दी, हिदायत की सनद दी, सदाकत की सनद दी, रुश्द व हिदायत की सनद दी। फिर कहा उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का। फिर उनके लिए कहा अद्द लहुम जन्नातिन, अद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहार। यह जुमला मैं जज्बात से हट के कहना चाहता हूं, फिर देखना चाहता हूं कि मेरा जोश वेख के ही सुभान अल्लाह आख दियो या कुछ समझ के भी आख दो। अब देखता हूं मैं, जितना मैं आहिस्ता कहूंगा जुमला, आपकी सुभान अल्लाह उतनी बुलंद होनी। अद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहार। बंदेयालवी कहता है सहाबा को जन्नत की इतनी तलाश नहीं थी जितनी खुद जन्नत को सहाबा की तलाश थी। अद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहार। मेरे नबी के यार हैं, सहाबी मान के तनकीद करते फिरते हो, सहाबी मान के गलतियां गिनवाते फिरते हो। रब ने उनकी रजा की सनद दी है। किसी ने लिखा कि जब बंदा आमने सामने बैठता है ना, मेरे सामने एक बंदा बैठ गया तो उसका वजूद मेरी आंख की पुतली में आ गया और मेरा वजूद उसकी आंख की पुतली में आ गया। सामने बैठा हुआ बंदा, जब सहाबा मेरे नबी के सामने बैठते होंगे, सहाबा का वजूद मेरे नबी की आंखों में, मेरे नबी का वजूद सहाबा की आंखों में, वो आंखें कैसे जहन्नम में जाएंगी? जिन आंखों में अक्स आता था मोहम्मद अरबी का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।